फातिमा के अब्बा जान, मदीने के ताजदार, जन्नत के सरदार, हौज़ कौसर के सरदार, हम गरीबों के अब कह दियो ना, आप पूरी दुनिया देखी, जैसे देखिए बहुत लोग कहा आप पूरी दुनिया देखी, जैसे कैसे के बेकसा फखरे रसूला नादिशे हर दो जहां शाहे हरम कायदे हर वो अजम सरकार दो आलम अहमद मुस्तफा रसूल मुर्तजा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। शायर कहता है सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मदा को सजाया गया। ओ मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी ज़ात मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी इल्म व हिकमत में गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मेरे अजीज साथियों, मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है, 12 नंबर 17 सूरह अंबिया की एक मुकम्मल आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा ये है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शायर कहता है, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी ये आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर निचोड़ूं राहत, तो भी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। बात तो सही है। तो फिर मैं क्यों न कहूँ है सहाबा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए देख हमको प्यारा हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से ये कहे है बुलंद वाला हमारा नबी, है बुलंद वाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हमारा हमारा नबी, है वो सच्चा हमारा हमारा नबी। यतीमों ज़रीबों का फरियाद रस, बेबसों बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्श बाज़े परेशान हुआ राज़िदा, नूर हक़ का मनारा हमारा नबी, जिनके जन्मों से शम्सो कमर है तजिल, क्या हसीन खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूकों को आगे जिसने सवारा हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से ये कहे है बुलंद वाला हमारा नबी, पत्थरों झड़ से कलमा पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। रब को महबूब है हमारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, दिल की राहत आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। वो करम ही करम है और रब्बी आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। वो बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आता हो मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुक़ैया आता हो गई, पा गया हुसैन ज़ोहरा हमारा नबी। कोई नबी क़यामत तक न आएगा, अब क़यामत तक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो, यह सारे का सारा हमारा नबी। हर अल्फाज अल्फाज से आयतें, आयतों से सहारा हमारा नबी, आयतों से सहारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, वह सुबह ने भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, ज़िक्र को यूं निखारा हमारा नबी। तो फिर दोस्तों गौर से सुनिए, कौनैन नबी के कदमों में, तारैन नबी के कदमों में, सब्तैन नबी के कदमों में, सलैन नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, अब्दाल नबी के कदमों में, कुतुब नबी के कदमों में, मुहद्दिसीन नबी के कदमों में, मुफस्सिरीन नबी के कदमों में, मुअल्लिमीन नबी के कदमों में, मुअज़्ज़िनीन नबी के कदमों में, मुअर्रिखीन नबी के कदमों में, मुअल्लिमीन नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, इज़्ज़त भी नबी के कदमों में, अज़मत भी नबी के कदमों में, शान नबी के कदमों में, ज़िशान नबी के कदमों में, शाह भी नबी के कदमों में, शाही भी नबी के कदमों में, बादशाह भी नबी के कदमों में, बादशाही भी नबी के कदमों में।
शौकत भी नबी के कदमों में, इफ़्फ़त भी नबी के कदमों में, अबू बकर भी नबी के कदमों में, फारूक भी नबी के कदमों में, उस्मान भी नबी के कदमों में, अली भी नबी के कदमों में, ताबई भी नबी के कदमों में, हनफी भी नबी के कदमों में, हम्बली भी नबी के कदमों में, अजमी भी नबी के कदमों में, शाफई भी नबी के कदमों में, गाजी भी नबी के कदमों में, राजी भी नबी के कदमों में। तवज्जो से सुनिए दोस्तों, फूलों की महक में नबी नबी, कलियों की चमक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, कलियों की चमक में नबी नबी, बादल की गरज में नबी नबी, सूरज की दमक में नबी नबी, चांद की चमक में नबी नबी, आदम की सदा में नबी नबी, नूर के निदा में नबी नबी, ईसा की मूसा की किताब में नबी नबी, ईसा की बशारत में नबी नबी, सिद्दीक की सलामत में नबी नबी, फारूक की अदालत में नबी नबी, उस्मान की सहाबत में नबी नबी, अली की शजाअत में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन के तस्दीक नबी, हामिद हमारे हमीद नबी, महताब नबी, खुशीद नबी, तारों में नबी, यारों में नबी, प्यारों में नबी, चारों में नबी, कुरान के पारों में नबी, नूर भी नबी, अनवार भी नबी, कासिम भी नबी, आशिर भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान भी है सवाद नबी, फिर बादल के बरसात नबी, ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अदर करम भी नबी नबी, है सच्ची बात में नबी नबी, तबलीगी जमात में नबी नबी, हिजरत के बाद में नबी नबी, हम सब के नबी है नबी नबी, नबियों के नबी नबी। मेरे दोस्तों और नौजवानों, अर्ज ये कर रहा हूँ कि हर नबी आया पहले है लेकिन तज़किरा बाद में हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम आए पहले हैं लेकिन तज़किरा बाद में हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम आए पहले हैं लेकिन तज़किरा बाद में हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम आए पहले हैं लेकिन तज़किरा बाद में हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम आए पहले हैं लेकिन तज़किरा बाद में हुआ है। लेकिन मेरे महबूब पर कुर्बान चाहिए कि आए बाद में है लेकिन तज़किरा पहले हुआ है। ये है मेरी नबी निशान। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास क़द जाअकुम रसूल, ऐ नस्ल इंसानियत मेरा खास रसूल आ गया, मेरा लाडला आ गया, मेरा प्यारा आ गया। मैंने उसे मुस्तफा बना के भेजा है। जाए जा वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अज़्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफ़ज़लियत आलम मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है कुरान में, यतहय्युल तसव्वुर नदी गाने में, आदम और रूह इमरान से इन्नल्लाह तबा है मेरा मुस्तफा। मेरे अजीज साथियों, पहले आने वाले आए, उन्हें जो दीन दिया रब ने दिया, हर नबी को जो मुअज्जज़ा दिया रब ने दिया, किताब दी रब ने, शरीयत दी रब ने, तरीक़त दी रब ने। लेकिन अल्लाह का अंदाज देखिए उन्हें अता करने का। मैं कुरान से आपको बता रहा हूँ, अल्लाह का अंदाज देखिए उन्हें देने का। फतलक़ा आदम व रब्बी कलिमात, चंद कलमे दिए, लेकिन जब मेरे महबूब की बारी आई तो फरमाया इन्नका लतुल्क़ल कुरान, सारा महबूब को दे दिया, जो पढ़ा है सब कुछ दे दिया। कोई नबी आने वाला नहीं, अब कोई मुअज्जज़ा बाकी नहीं, मुअज्जज़ों का तादाद मेरा मुस्तफा। पहले नबियों को दिया तो अंदाज जुदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वजूद नबूवत समेत आग में जाते हैं, लेकिन आग कुछ नहीं कहती। बड़ा मुअज्जज़ा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि वजूद नबूवत समेत आग में जाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका की जानिब देखिए, मेरे आका घर में तशरीफ लाते हैं, देखते हैं कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोज रोटियां बना रही हैं। फरमाया आयशा एक लोई मुझे भी दो ताकि मैं भी रोटियां बनाऊं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोई देती है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने नबूवत के हाथों में लेते हैं और नबूवत के हाथों में तंदूर में लगाते हैं, अंदर तशरीफ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आवाज देते हैं आयशा क्या कर रही हो, कितनी देर से अंदर नहीं आई हो, कितनी ज्यादा रोटियां बना रही हो, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती है मेरे महबूब आप पर, मेरे महबूब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, रोटियां वही दो तीन बना रही हूँ, सिर्फ खड़ी इसलिए हूँ कि जिस रोटी को आपने हाथ लगाया है, जिस लोई पर आपने हाथ लगाया है, उस लोई पर आग असर नहीं कर रही है। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, दोस्तों की दावत दी, सहाबा किराम घर पर तशरीफ लाए, घर पर तशरीफ लाए तो दस्तरखान बिछाया, देखा दस्तरखान मैला है, दस्तरखान उठाया और आग में डाल दिया।
डालकर बिछाया तो एकदम साफ शफाफ हो गया। खाना रखा, सहाबा किराम ने अर्ज किया खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ अनस ये कपड़ा तुम्हारे पास कहां से आया? अनस रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया ये कोई फन नहीं है, ये कोई कारीगरी नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि जिस तरह तुम मेरे मेहमान बने हो उसी तरह एक दिन कमली वाला भी मेरा मेहमान बना था। मेरे आका ने खाना खाने के बाद इसी कपड़े में हाथ साफ किए थे। उस दिन से आज तक जब ये कपड़ा मैला होता है मैं इसको आग में डाल देता हूँ, आग इसकी गंदगी को खा जाती है, आग इसके मैल को खा जाती है, कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उजूरे नबूवत समेत आग में जाते हैं, आग कुछ नहीं कहती, बड़ा मुआजिज़ा है। लेकिन मेरे आका जिसे हाथ लगा देते हैं आग उसे कुछ नहीं कहती। तो फिर सुनना, यही हाथ लगे हैं अबू बकर को, यही हाथ लगे हैं उमर को, यही हाथ लगे हैं उस्मान वाली को, यही हाथ लगे हैं सईद को, यही हाथ लगे हैं मुआविया को, यही हाथ लगे हैं अबू जर, अबू हुरैरा, अब्दुल रहमान और बिलाल को। मेरे आका के हाथ अगर दुनिया के कपड़े को लग जाते, मेरे आका के हाथ अगर किसी कपड़े को लग जाते हैं तो पूरी दुनिया की आग उस कपड़े को नहीं जला सकती। यही हाथ सहाबा को लगते हैं तो पूरी दुनिया उल्टी न जाए, सहाबा का बाल भी बेकार नहीं कर सकती। मेरे अजीज साथियों, या अय्युहन नास में सारा सा तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। ऐ नस्ल इंसानियत, मेरा खास रसूल आ गया, मेरा लाडला आ गया। पहले नबियों को दिया तो फरमाया फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम आप ये ले जाए, बस ये ले जाए। वही अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लम्मा आतैतुहुम मिन किताब फरमाया, ये नहीं फरमाया नबियों मैं तुमको किताब दूंगा, ये नहीं फरमाया कि मैं तुमको किताब दूंगा, बल्कि ये फरमाया कि किताब में से दूंगा, शरीयत में से दूंगा, तरीक़त में से दूंगा, फसाहत में से दूंगा, बलागत में से दूंगा, इमामत में से दूंगा, क़यादत में से दूंगा, सयादत में से दूंगा। ये नहीं फरमाया कि मैं तुमको किताब दूंगा। लेकिन जब मेरे महबूब को दिया तो फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आदम अलैहिस्सलाम को दिया तो फरमाया आदम आप ये ले जाएं, आपके बाद नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, बाकी वो ले जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम को दिया तो फरमाया नूह आप ये ले जाएं, आपके बाद इब्राहिम आ रहे हैं। लेकिन जब मेरे महबूब की बारी आई तो फरमाया महबूब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो कुछ पढ़ा है ले जा, सब कुछ महबूब के दामन में उड़ेल दिया। या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूल, ऐ नस्ल इंसानियत मेरा खास रसूल आ गया, मेरा लाडला आ गया। अल्लाह क्या लेकर आया है? अल्लाह फरमाता है बेहक हक लेकर आया है, ऐसा हक लेकर आया है कि उठे तो हक बने, और बैठे तो हक बने, और खाए तो हक बने, और पिए तो हक बने, उसकी जिंदगी का एक एक अमल हक बने, उसकी जिंदगी का एक एक कौल हक बने, उसकी जिंदगी का एक एक अमल हक बने, हत्ता कि वो जिससे शादियां भी करे और शादी भी हक बने। ये सारे जुमले जो कुरान ने कहा यहाँ तक बात हो गई। अल्लाह हमारे लिए क्या लेकर आया है? अल्लाह फरमाता है फ़ामिनू, बस तुम्हारे लिए ये है कि तुम सिर्फ ईमान लाओ। अल्लाह ईमान ले आए। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। अल्लाह ईमान ले आए। अल्लाह फिर कह रहा है ईमान वालों ईमान ले आओ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हम ईमान नहीं लाए। फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है ईमान वालों ईमान ले आओ? इसका मतलब ये है अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ, मैं तुम्हारे राज को जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ईमान वालों ईमान ले आओ। मैं जानता हूँ तुम फौरी तौर पर सिर्फ ईमान लाए हो, तुम सिर्फ फौरी तौर पर ईमान लाए हो, गिरी तौर पर ईमान ले आओ। अल्लाह कैसे ईमान लाए? अल्लाह फरमाते हैं जैसे अबू बकर ईमान लाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐसे ईमान लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाया, ऐसे ईमान लाओ जैसे उमर ईमान लाया, ऐसे ईमान लाओ जैसे उस्मान ईमान लाया, ऐसे ईमान लाओ जैसे अली ईमान लाया, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा किराम ईमान लाए। अल्लाह ईमान ले आया। एक वाकया छोटा सा जिक्र करके
अपनी जगह दूंगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने का। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे ईमान लाए? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की चोटी पर जब ऐलान किया, जब तौहीद का ऐलान किया, तो उस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद न थे। उस वक्त कहीं गए हुए थे, तिजारत के लिए कहीं गए हुए थे। लेकिन जब अगले रोज तिजारत से वापस लौटे तो अपने कपड़े की दुकान खोली, कपड़ा पहनाया। छोटे छोटे ग्राहक बैठे हुए हैं, छोटे छोटे दुकानदार मौजूद हैं। उसी वक्त हजरत खदीजा का भांजा दौड़ा हुआ आता है। अबू बकर का तू यहाँ मौजूद न था, तेरा महबूब है ना, कल उसने ऐलान किया है कि मैं नबी बन गया हूँ, मैं रसूल बन गया हूँ। अल्लाह ने मुझे नबूवत दे दी है, अल्लाह ने मुझे रिसालत दे दी है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कपड़ा समेटा नहीं, दुकान बंद नहीं की, ग्राहक को डील नहीं की, बल्कि दौड़े हुए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक कर दी। फरमाया कैसे आए? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपको अल्लाह ने नबूवत दे दी है, अल्लाह ने आपको रिसालत दे दी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ या महबूब, अल्लाह ने मुझे नबूवत दे दी है, अल्लाह ने मुझे रिसालत दे दी है, मैं नबी बन गया, मैं रसूल बन गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा महबूब फिर हाथ पर हाथ रख दीजिए, आप नबी बन गए, मैं उम्मती बन गया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा किराम ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे हम्ज़ा ईमान लाया, ऐसे ईमान लाओ जैसे बिलाल ईमान लाया, ऐसे ईमान लाओ जैसे सात सईद तलहा ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा किराम ईमान लाए, ऐसे ईमान ले आओ। कैसे ईमान लाए? उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें रेगिस्तानों में लिटाया गया, उन्हें अंगारों पर लिटाया गया, उनकी चमड़ियां उधेड़ी गई, उन्हें घर से दरबदर कर दिया गया, उन्हें हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया, उन्हें लहूलुहान किया गया, उन्हें गालियां दी गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, लेकिन उन्होंने आका का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, तुम ईमान ले आओ। तुम सिर्फ कौली तौर पर ईमान लाए हो, दिली तौर पर ईमान ले आओ तो आका की सुन्नत प्यारी लगेगी, आका की शरीयत प्यारी लगेगी। दीन की ये रस्म अच्छी नहीं लगेगी, दुनियावी रस्में अच्छी नहीं लगेगी, दीन की चीजें तुमको अच्छी लगने लगेगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। और जब हाथ उठाना दुआ के लिए तो हमें न भुलाना खुदा के लिए, क्या पता हमारे नसीब की खुशियाँ मुंतज़िर हो आपके दुआ के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।